51 शक्तिपीठों में शुमार मां नैना देवी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 144वें स्थापना दिवस पर सरोवर नगरी मां नैना के जयकारों से गूंज उठी है। सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में चल रहे हैं तो घंटियों की गूंज में मां नैना के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मां नैना के स्थापना दिवस के मौके पर देश भर के श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजा पाठ कर घर परिवार की खुशहाली मांगी है। हालांकि इस दौरान विशेष भंडारे और हवन यज्ञों के आयोजन किया गया। दरअसल नैनीताल की नैना देवी देश भर के 51 शक्तिपीठों में शामिल हैं। कहा जाता है कि सती की बाई आग इस स्थान पर गिरी, तब से इस स्थल पर नैन रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर से कई लोगों के नेत्र ज्योति लौटी है और अगर मां नैना के स्थान के जल को कोई धारण करता है तो कष्ट निवारण हो जाते हैं। हालांकि 1880 के भूस्खलन में मंदिर नष्ट हो गया, लेकिन बाद में 1883 में मंदिर को फिर तैयार किया गया। नैना देवी के कई चमत्कार भी है, जिसके चलते देश दुनिया के लोग यहाँ पहुँचते हैं। बहरहाल पुराणों में वर्णित है कि अत्रि पुलस्त्य और पुलह ऋषियों ने यहाँ तपस्या कर मानसरोवर के जल को यहाँ लेकर आए थे, जिसके बाद झील बनी और नैना के नाम पर ही झील की पहचान नैनी झील के तौर पर हुई, तो शहर के नैनीताल के रूप में जाना गया। मां नैना का ही चमत्कार है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। बहुत अच्छा लग रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी माँ देवी भागवत प्राण यज्ञ हुआ, जिसका कि आज स्थापना दिवस में आप देख रहे हैं कि हवन यज्ञ वगैरह और तो सवेरे से यहाँ पर को दर्शनार्थी जो है भीड़ लगी हुई है। हम लोग भी 7 बजे पूजा करने आ गए थे। हम लोग हर वर्ष 9 दिन की जो पूजा होती है यहाँ पर श्रीमद् भागवत की, वो लोग हम लोग करते हैं और बड़ा उमंग उत्सव होता है, क्योंकि नैनीताल जो है माँ के चरणों में ही है और हम लोग की बहुत आस्था है माँ के प्रति। सब कुछ हमें माँ के चरणों से ही मिला हुआ है और इस तरह से माँ सब पूरे नैनीताल वासी पूरे विश्व पे सब पे आशीर्वाद बनाए रहे, यही मेरी सब कामना है। धन्यवाद। बस माँ का बुलावा था इसीलिए आ गए। हम लोग तो यहाँ पे घूमने आए थे, हमें पता नहीं था स्थापना दिवस है यहाँ पर बहुत लकी फील कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग आए घूमने और हम लोगों को ये पता चला स्थापना दिवस है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। शुभ अवसर पर यहाँ पर आस्था है माँ के प्रति, बहुत ज्यादा आस्था है, बहुत ज्यादा खुश है हम लोग यहाँ पर आकर, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग एज ए टूरिस्ट आए थे यहाँ पे, बट जब हम लोग यहाँ पे आए नैना देवी के दर्शन करने तो हमें पता चला कि स्थापना दिवस है। तो हम लोग अपने आप को एज ए लकी कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे आए तो हम लोग को इतने अच्छे भगवान के दर्शन मिले और ऊपर से इतना इम्पोर्टेंट इतना प्रेशियस डे है यहाँ इस मंदिर के लिए। मन में था वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन नैनीताल आने का यही था कि माँ देवी के दर्शन हो जाएंगे, ऊपर से इतना प्रेशियस डे निकला है तो और अच्छा रहा। जहाँ तक मैं अपनी बुद्धि के द्वारा जान चुका हूँ या जान रहा हूँ, क्योंकि माँ का जो दरबार है यह शक्तिपीठ में आता है। 51 शक्तिपीठों में सती माता का बाएं नेत्र यहाँ गिरा है, ऐसा कहा जाता है। तो शक्तिपीठ जहाँ भी होती है वहाँ एक अपार शक्ति होती है जो अपनी ओर प्राणी को खींचते हुए लाती है या मनुष्य को खींचते लाती है, भक्तों को खींचते हुए लाती है। तो वही है परम धाम नैना देवी का नैनीताल में सरोवर के किनारे बना हुआ है और यह प्राय सभी जानते हैं कि नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहाँ जो भी आता है जिन मनोकामनाओं को लेकर के वह माँ के सामने रखता है तो माँ उनकी वो मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। और इसी आस्था को लेकर के मनुष्य यहाँ दूर दूर से जितने भी भक्त लोग हैं वह अपनी कामनाओं को लेकर के आते हैं। घर बैठे भी लोगों को यहाँ मनोकामना पूर्ण हुई है, ऐसा कई लोगों ने मेरे से बात हुई है, मेरे को बताया है। मैंने पूछा बहुत सारे, पिछली बार राजस्थान से एक महिला आई थी, वो कहती मैंने पुत्र की कामना घर बैठे करी तो मेरा बालक हो गया। और उससे पहले एक महिला आई थी 25 साल बाद भोपाल से यहाँ आई, वो अपने बच्चे को लेकर के। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी यहाँ पर हैं। तो इन्हीं घटनाओं को लेकर के इन्हीं मनोकामनाओं को लेकर के लोग यहाँ अपने आप ही स्वतः खींचे आते हैं। जो नैनीताल में एक बार आएगा तो अवश्य माँ के दर्शन करे बिना यहाँ से लौट नहीं पाएगा। जल के स्नान का भी बड़ा महत्व है और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 143-44वां लगभग जन्मोत्सव है। तो यह जन्मोत्सव माँ की स्थापना पहले यहाँ हुई, उससे पहले भी यहाँ लोग जैसा बताते हैं उसके अनुसार तो यहाँ नैना देवी की बाएं नेत्र गिरा है। तो वो तो प्राचीन काल में, तब इसका नाम नैनीताल भी शायद नहीं होगा, कुछ और रहा होगा। तो तब से लेकर के आज तक यह अनंत शक्ति बनी हुई आ रही है। तो माँ की असीम कृपा है। यह नैनीताल की तो विशेष कृपा नैनीताल वालों के ऊपर तो है ही है, अभी तो जो भी भक्त यहाँ आते हैं उन सब के ऊपर माँ अपनी कृपा दृष्टि को सदा सर्वदा बनाए रखती है। इसीलिए लोग यहाँ खींचे हुए माँ की अनुकंपा से आते हैं।